हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम प्रकाश यादव है, आप है योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है ना सर, मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोग ना जो अभी हम टॉपिक पे बात करेंगे, तो लोग ना स्टार्ट करने के लिए समझ में नहीं आता है कि हमें कब स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं टॉपिक के बारे में बताता हूँ कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होना चाहिए, कब से स्टार्ट करना चाहिए और किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली हमें बहुत सारे, जब हम उनके परवरिश में जब वो बहुत सारे स्टेप से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि यार इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए था, और बाद में जब समझ में आता है तब तक टाइम निकल जाता है। तो आपके हिसाब से सही टाइम क्या होता है बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट की, अगर मैं बात करूँ तो, और उसे किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, स्कीम्स क्या क्या चीज़ें हैं, अगर हम इस पे बात करें सर तो। देखिए, टाइम की बात कर रहे हैं तो डे वन, डे क्योंकि वन नॉर्मल मतलब। तो पॉसिबल नहीं है। हाँ। पर हाँ, अगर आप डॉक्यूमेंटेड टाइम पूछेंगे मुझे तो डे वन से अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिसीज होती हैं या फिर कोई भी प्लान होते हैं हाँ। उसमें कभी भी नॉर्मली ये लिखा होता है 0 to, मतलब हाँ, माइनर जीरो। कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो जीरो जीरो कैलकुलेट से कैलकुलेट मतलब करते इलिजिबिलिटी तो 0 ईयर पे हो जाती है। हो जाती है। हाँ, पर अपन जितने अर्लियर कर सकें उसको, मतलब हाँ। 2 साल 3 साल 4 साल, इवन आपका बच्चा अभी 15 साल 16 साल का भी है तो भी अपन। देखो, कर तो सकते हैं, पर हमारा पॉइंट ये है कि सर मैं चाहता हूँ कि इसको जितना, क्योंकि करना ये पता है कि आगे जाके करना ही है, तो अगर हम सही टाइम पे अगर इसे हम कर लेते हैं तो हमें क्या होगा, दो तीन चीज़ों को बेनिफिट होगा। एक तो सबसे पहली बात कि जो इन्वेस्टमेंट की, हम इन्वेस्टमेंट जब भी बात करते हैं तो फंड की बात होती है। तो पहली बात कि फंड हमें कम लगेंगे, अच्छे स्कीम्स पे हम सही टाइम पे एंट्री ले पाएंगे, और जितने टाइम हम सोचने में लगा देते हैं उतने टाइम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान हो जाएगा और एक अच्छा ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो टाइम, मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर बच्चे के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो सही टाइम तो ये है कि जीरो से, मतलब डे वन से आप कर सकते हैं। अब इसमें डे वन से करने के लिए कौन से स्कीम होते हैं, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। हाँ सर, देखिए सबसे पहले तो क्या करना है कि अगर डे वन कहने के लिए डे वन है, पर पर आपको हाँ, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट एक मैंडेटरी। तो मैंडेटरी बर्थ और सर्टिफिकेट। आप नॉर्मल, आज को होता क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल में देखेंगे आप तो वो लगभग 1 2 दिन के अंदर दे देते हैं वो लोग, दे देते है हैं। ना। नॉर्मल आप मिल जाता है आपको। उसके बाद कुछ प्लान्स ऐसे हैं, म्यूचुअल फंड्स के प्लान है, इंश्योरेंस के प्लान है, इवन पीपीएफ है, सुकन्या है, फीमेल मतलब गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या है, माइनर के 50 डिपॉजिट है। अब बैंकिंग तो क्या करने लगी है कि सेविंग अकाउंट माइनर के सेविंग अकाउंट भी ओपन करके दे रही है। ओपन करके दे रही है, बिल्कुल दे रही उसमें है। कुछ इंश्योरेंस प्लान भी दे देते हैं कि अगर इन केस मिसहैपनिंग हो जाती है, पेरेंट्स की हो जाती है, तो बच्चों का एजुकेशन के लिए कुछ फाइनेंशियल मिनिमम और मैक्सिमम जो भी सपोर्ट, मतलब उस प्लान सेविंग अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप का ओपन करा रहे हैं, तो ईयरली को सपोर्ट कर देते हैं वो। तो जितने जल्दी हो सके हमको बच्चे के कैरियर के लिए, देखिए 2 तरीके हैं, मतलब आप बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं पर ठीक है, वो अपनी जगह पे है। ठीक है। पर जब बच्चा आपका 20 साल का होगा, 18 साल का हो, उस एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए हाँ। मनी की जरूरत होगी। आज के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से देखें, अगर आप बच्चा आपका डॉक्टरी करने जा रहा है या इंजीनियरिंग करने जा रहा है, या कोई महंगे, एक से एक महंगे कोर्सेज हो गए हैं सर, बहुत अच्छी बहुत यूनिवर्सिटीज सारे में कोर्स हैं, बहुत कॉस्टली हो गए हैं। मतलब पहले क्या होता था ना सर, जनरली अगर हम बात करें ना, तो पहले केवल और केवल एजुकेशन होता था, और जो बाकी अदर एक्टिविटी होती थी वो साइड से करता था, बट वो पैसे लगा के नहीं करता था ज़्यादातर। आज के डेट में ना आपको एक्टिविटी बहुत सारे मैंडेटरी कर दिए कि आपको स्कूल्स में करने पड़ेंगे, साइड से भी एक्टिविटीज करने पड़ेंगे। जैसे आपका बच्चा, अगर सपोज कि आपका डांस का शौक है और वो आपके स्कूल्स में जनरली, एक बात करूँ, अगर वो डांस नहीं है वहाँ पे, तो आप अलग से कोचिंग करवाते हो, उसके डांस क्लासेस स्टार्ट करवाते हो। अगर उसको कराटे सीखने हैं तो कराटे के लिए करवाते हो। अगर उसको अलग से कोई क्लब से फुटबॉल खेलना है तो क्लब अब ज्वाइन करवाते हो। तो ये साइड से चलता रहता है। और इनकी फीस एकेडमिक से महंगी है सर। सर बिल्कुल एकेडमिक से महंगी है, और आगे जाके धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। तो अगर हम प्लान करें तो सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि जब से बच्चा का जब बर्थ होता है, जब जन्म होता है, उसके सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ का करने जाएंगे तो एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले आप उसका क्या क्या अप्लाई करना है, तो एक तो आपका ये जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट आप सबसे पहले बनवा लें। आधार कार्ड बनवा लें। ये दो चीज़ें अगर आपने बनवा लिया है तो फिर आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट अगर आप ओपन करवाना चाहते हैं तो वो भी ओपन करवा सकते हैं। इसके बाद आप सारी चीज़ें करवाते हैं, पर सबसे पहला स्टेप में आपका बर्थ सर्टिफिकेट से ही आपका आधार कार्ड बनेगा। और ये जब डॉक्यूमेंट पार्ट में हो जाएगा, उसके बाद आपको चूज करना पड़ेगा कि वो, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे किस तरह का प्लान में जाना है, और प्लान जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि जेंडर क्या है। क्योंकि जेंडर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ों में जेंडर वाइज उसमें कुछ अच्छा बेनिफिट भी है। जैसे कि अगर गर्ल है तो गर्ल के लिए अच्छा है, सुकन्या है, जो बहुत अच्छी स्कीम्स है। तो इसके हिसाब से भी स्कीम्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर लिया।
अब आपको क्या करना है कि आपको डिसाइड करना है कि मुझे आगे का गोल क्या रखना है, कि मुझे एक बच्चे के लिए एजुकेशन में ज़्यादा ही करना है, स्पोर्ट्स में, किसी भी चीज़ में मुझे एक फंड की रिक्वायरमेंट, एक एजम्पशन फंड की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, हाँ, किस एज में कितना फंड, किस एज में हमें कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो एक आप प्लान कर लें। उसके अकॉर्डिंग आप पहले चूज करें कि अब मुझे, क्योंकि स्कीम्स तो बहुत सारे, आप सारी चीज़ों में नहीं कर सकते, पर एक में करना वो भी गलत होगा। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि इसमें से बेस्ट कौन सा है, मेरे हिसाब से कौन सा चाहिए होगा। अगर किसी को होता है सेल्फ पेरेंटिंग, अगर होता है कि मुझे तो एजुकेशन लाइन पे ही मुझे आगे लेके जाना है, तो आगे जाके ये मतलब चाहे इंजीनियरिंग बन करे या डॉक्टर बने या साइंटिस्ट बने, या तो फिर एजुकेशन में कुछ अच्छे रिसर्च करवाए, तो आप अगर वैसी चीज़ें करवाना चाहते हो तो उसके फंड लगते हैं, क्योंकि आपको अच्छे कॉलेजेस से, अच्छी यूनिवर्सिटी इवन एक बिजनेस करने के लिए भी फंड की रिक्वायरमेंट है, होती है। पैसा ऐसा हो गया है कि आप बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक है सर, बेसिक है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है कि मैं आगे जाके क्या करेगा क्या नहीं करेगा और कैसे करवाना चाहिए, तो सिंपली एक चीज़ तो सबको पता है कि मुझे आगे जाके इसको पैसे इतने पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर मैं आज थोड़ा इसके नाम से कर देता हूँ, तो आगे जाके इसके पास इतने पैसे रहेंगे, और जिसके थ्रू ये आराम से कोई भी चीज़, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, या किसी भी तरह की चीज़ें हो, वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चूज करें। अब मुझे थोड़ा सा डिसाइड करना है कि एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई 5 दिन 10 दिन में अगर डॉक्यूमेंट तैयार कर लेता है, तो उसके बाद अगर वो बॉय है, सपोज कि वो बॉय है, तो उसके अकॉर्डिंग किन किन चीज़ों में, स्कीम्स में हमें जाना चाहिए, किसको हमें देखना चाहिए। हाँ सर, देखिए मेल, कुछ फीमेल के लिए कैटेगरी है कि आप सुकन्या, बेसिकली फीमेल के लिए हम सुकन्या ही कहते हैं। हाँ। बाकी तो नॉर्मल है कि आप मेल फीमेल कोई भी हो, उसमें ज्यादा ये नहीं रहता। हाँ, तो अपन कुछ प्लान्स ऐसे हैं, जैसे पीएफ खुलवा सकते हैं आप सर। पीएफ में 15 ईयर 15 साल का लॉक इन आएगा। ठीक है, 15 साल के लॉक इन पे इसको एक्सटेंड किया जा सकता है कि इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। मिनिमम 15 ईयर्स हाँ, का 15 ईयर के लॉक इन के साथ आएगा। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है प्रोविडेंट फंड में। और दूसरा ये होता है, ये टैक्स फ्री होता है मैच्योरिटी पे। जब भी ये मैच्योर होगा, उसको पैसे को निकालेंगे तो उस टाइम इसको पैसे नहीं देने पड़ते, टैक्स नहीं देना पड़ता। उसके बाद हो जाता है फिक्स डिपॉजिट होता है। माइनर के केस में फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट, अगर आप बिल्कुल सिक्योर होना चाह रहे हैं, मतलब एफडी की ही हुई है मैंने। हाँ। अभी पेरेंट्स क्या गलतियां कर रहे हैं कि एफडी वो बैंक में रख रहे हैं पर अपने नाम से रख रहे हैं, ये गलतियां हो रही हैं। हाँ, तो आप बच्चे के नाम पे कीजिए तो नॉर्मली बैंक माइनर चाइल्ड के उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर देता है, थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि उसको उस टाइम निकाल नहीं सकते। हाँ, और वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, लॉकिंग पीरियड उसमें ज्यादा रहेगा, लॉकिंग पीरियड ज्यादा रहेगा। और सेफ इन्वेस्टमेंट है सर गोल्ड। हाँ। अब दो तरीके होते हैं कि मेरा बच्चा सपोज 2 साल का है। हाँ। मैं बच्चे के लिए गोल्ड खरीद रहा हूँ। हाँ। अब मैं बच्चे के लिए क्या गोल्ड खरीद रहा हूँ, मैं सुनार की दुकान जा रहा हूँ और वहां से मैं ज्वेलरी खरीद के ला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे के लिए। हाँ। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सर। मुझे ज्वेलरी को लेकर तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने शौक के लिए लिया है तो फिर तो आप बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके मन में ये है कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा, मैं बोल रहा हूँ कि सबसे घटिया का सोच है, ये बकवास है, कुछ नहीं होता है। क्योंकि उसकी जब आपको रियलिटी में जब आप उसको सेल करने जाओगे ना, तो समझ में आएगा कि जो कीमत चल रहा है और जो आप जो बेचना चाह रहे हो उसमें कितना फर्क है। तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लिया था वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए सर क्या करना चाहिए हमें? गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सर गवर्नमेंट आरबीआई के बॉन्ड जारी होते हैं। हाँ। है ना, उस बॉन्ड पे आप इन्वेस्टमेंट करें, है ना। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आते हैं, हर 5 साल के ड्यूरेशन पे ये लोग लॉन्च करते हैं। 8 साल की मेच्योरिटी प्लान होता है, 5 साल के बाद हम इसको लॉन्च किया जा सकता है, मतलब हम मेच्योर करा सकते हैं। हाँ। इस पे एक तो रिजर्व बैंक के पास आपका पैसा है, तो सिक्योरिटी का तो कोई इशू नहीं है। दूसरा ये होता है इसमें कि 2.5% के आसपास गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट भी देती है। और एट अ टाइम ऑफ मेच्योरिटी गोल्ड मार्केट का जो रेट रहेगा उस रेट पे आपको पैसा भी रिटर्न किया जाता है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें किसी प्रकार के मेकिंग चार्जेस नहीं होते, क्योंकि ये प्योर गोल्ड होता है ना, 24 मतलब कैरेट का रहता है। तीसरा ये कि इसको रखने की कोई वो नहीं है कि कोई रिस्क फ्री है। हाँ। आपके अकाउंट से पैसा कटा हुआ है, आपके पास एक सर्टिफिकेट है, वो भी सर्टिफिकेट आप डिजिटली हो गया है, तो आप ऐसा कोई नहीं है कि कोई चोरी हो जाएगा या भी हो जाएगा, इसकी भी कोई इशू नहीं होता है। हाँ। तो गोल्ड बॉन्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। अभी अपन ने 3-4 चीजें मतलब, एक तो म्यूचुअल फंड के कुछ म्यूचुअल फंड मैं बताऊंगा सर। ईटीएफ ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड ले सकते हैं आप, ईटीएफ ले लीजिए। अगर आपको ज्यादा वॉलेटाइल चाहिए, ज्यादा वैसा चाहिए जो मोमेंटम हो,
तो आप ईटीएफ ले लीजिए, बहुत छोटे छोटे ईटीएफ आए हैं। और माइनर का डीमेट अकाउंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। माइनर का डीमेट अकाउंट एक गार्जियन के उस पर खुलता है। इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग तो नहीं हो कर सकते हम, नॉर्मल ट्रेडिंग नॉर्मल ट्रेडिंग मतलब आप लोग पता होगा ट्रेडिंग का मतलब एक बोल रहे हैं, वो इंट्राडे वाला इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती, नहीं हो सकती। पर हाँ लॉन्ग टर्म की अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रखना है हाँ तो कर सकते हैं। तो आप माइनर का ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर, वो डीमेट अकाउंट ओपन कराइए, उसमें शेयर्स खरीदिए, ब्लू चिप कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए शेयर्स खरीद सकते हैं, निफ्टी 50 के शेयर्स खरीद सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन जिनको हमने रखा। वही मैं बैंक में पैसा रखने से अच्छा मैं वहां शेयर खरीद कर दूं, लॉन्ग टर्म में वो पैसा रिटर्न देकर ही जाएगा। बिल्कुल देखे जाएगा सर, मार्केट है, आपको कभी भी इस रेंज पे तो रहेगा नहीं ना। तीसरा ऑप्शन है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, वो बच्चे के लिए आप ले सकते हैं। ये भी 5 साल के मेच्योरिटी पीरियड पे आता है, 5 साल का मेच्योरिटी पीरियड रहता है और बहुत अच्छा प्लान रहता है। अब अपन सर बेस्ट ऑप्शन रहता है कि चलो ये तो अपन ने कर दिया। आप म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज है, म्यूचुअल फंड 2 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है अपने पास अभी। एक तो अपन जो नॉर्मल ओपन कराते हैं, हाँ। अब एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, या यूटीआई ले लेते हैं अपन, आईसीआईसीआई ले लेते हैं। बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्लान्स लेके रखे हुए हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए होता है, स्पेशली बच्चों के लिए डेडिकेटेड है ये प्लान। एसबीआई का मैग्नम प्लान है, एचडीएफसी का प्लान है, फ्यूचर प्लान है, उसके बाद यूटीआई का है, आईसीआईसीआई ग्रोथ है। ये प्लान डेडिकेटेड बच्चे के लिए है। कुछ में लॉक इन है 5 साल का, कुछ में एट 18 साल तक है कि 18 साल का बच्चा हो जाएगा या 5 साल, विचेवर एज है, जो पहले हो जाए उसके बाद आप उसको रिडीम कर सकते हैं। हाँ, और दूसरा ये हो जाता है इसमें कि सर रिटर्न बहुत अच्छा है। नॉर्मल जैसे एसबीआई चिल्ड्रन मैग्नम बेनिफिट प्लान है, एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान। अब ये फंड का परफॉर्मेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या म्यूचुअल फंड क्या रिटर्न देता होगा आपके हिसाब से? 15%, 10%, कभी कभी 20-30, 30-35, 40। ये प्लान सर एट अ टाइम किसी टाइम पे ये 44% तक गया है। अभी इसका ईयर ऑन ईयर जो रिटर्न आ रहा है इसका वो 38 के आसपास, 35-38% के आसपास आ रहा है। मीन्स 1 लाख रुपए में 1,35,000 हो रहा है, 35,000 रुपए सीधे। ये अभी तक का बेस्ट रिटर्न आ रहा है। और दूसरा ये कि लॉन्ग टर्म के लिए, बच्चे के लिए, तो अगर आप एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट भी, मैं मतलब मानिए कि 5,000 रुपए का इसका SIP रहता है, मतलब आप यहाँ से लेने के बाद अगर आप बच्चा 5 साल का भी है आपका, 10 साल के आप 5 साल का बच्चा है तो 13 साल के आसपास, 18 साल का जब वो होगा, है ना, एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गई तो मेरे ख्याल से 17-18 में 12th क्लास होगी, तो जब उसको फंड की रिक्वायरमेंट होगी ना तो अच्छा खासा कॉर्पस आपके पास खड़ा होगा, बहुत अच्छा होगा। और बर्डन भी आपके हैंड पे नहीं रहेगा कि मेरे पास कोई बर्डन है उसके एजुकेशन के लिए किसी प्रकार का। मे बी मतलब आप समझिए कि जो लोन की किस्तें आप उसको उस समय लोन लेने के बाद एजुकेशन के लिए किस्त पे करेंगे, वो किस्तें आप अभी भर रहे हैं और वो वहां पे मैच्योरिटी में आपको पैसा मिल जाएगा, और उसका आपको इंटरेस्ट अलग जो मिल रहा है वो मिल ही रहा है, आपका सेविंग्स हो रहा है, आपको कभी इश्यू नहीं आएगा उस चीज के लिए। मतलब बेसिकली आप बच्चे के लिए जो देना चाहते हैं ना कि मैं प्रॉपर्टी दूं, मैं ये सारे एसेट्स बना के दूं, वो आज से आप दे सकते हैं और देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको केवल प्लानिंग करनी चाहिए, आपको कोई भी स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि हम कब ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन करवा सकते हैं, इनकी यूज क्या है, यूज ही नहीं पता होता है। आधार कार्ड आज भी सबने ओपन करवा रखा है, पर उसका कहाँ क्या यूज होता है या फिर क्या डॉक्यूमेंट का कहाँ यूज होना चाहिए वो नहीं पता होता, पर हमें करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली हमारा काम ये है, हमारा जो आज का डिस्कशन है वो यही है कि हमें अपने बच्चों के लिए, जो हम हमेशा बच्चों के लिए जीते हैं और करते हैं, तो उसके लिए सही टाइम क्या होता है उसको इन्वेस्ट करने के लिए हम क्या ऐसा करें जो बर्डन भी कम लगे, सही स्कीम्स पे लग जाए, और एक टाइम के बाद जब हमें रिक्वायरमेंट हो तो एक अच्छा खासा रिटर्न मिले। क्योंकि इन्फ्लेशन जो है सर, आज भी आप देखते हैं कि इन्फ्लेशन हमारा वो कभी रुक नहीं सकता। नहीं, कभी रुक नहीं सकता सर। दूसरा ये है कि सपोज मैं FD में पैसा रख रहा हूँ, 2 तरीके हैं, या तो मैं बच्चे की सेविंग ही नहीं कर रहा हूँ, मैं माइंड सेट से हूँ कि मेरे को सेविंग ही नहीं करनी है, ठीक है, मैंने तो पढ़ा दिया, वो बच्चा जाने वो जाने। एक ये माइंड सेट है तो फिर तो ये प्रोग्राम भी आपके काम का नहीं है, कोई काम का नहीं, फिर तो एंजॉय कीजिए आप। पर दूसरा अभी के सिनेरियो में ये है कि हर पेरेंट्स, मतलब 99.99% पेरेंट्स को अपने बच्चों को कैरियर के लेके बहुत इनसिक्योर है। मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत इनसिक्योर, मतलब उनको इतना कंपटीशन इतना हो गया कि बच्चा मेरा क्या करेगा। सर आपको बताऊं, बच्चा जब जन्म होता है, जब बर्थ होता है, तो आपको पता है कि आज के डेट में अभी ये हो गया है, एक तरह का ना ट्रेंड ही चल रहा है कि जब बच्चा आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में जब होता है, तो अभी जैसे मैं आपको रिसेंटली बता रहा हूँ, एक फ्रेंड का हुआ था, वहां पे कैसा है कि जो हॉस्पिटल वाले हैं उन लोगों का टाइप है, वो आएंगे और आपको वीडियो शूट करेंगे, फोटो शूट करेंगे, आपको चार्जेस नहीं लेंगे, ठीक है, उसमें 2 फोटो आपको फ्री में देंगे, फ्री में दिखाएंगे कि ये फोटो है, ये चीजें अगर आपको चाहिए
अगर वो आपको बाय करना है तो आपको पर फोटो फोटो के हिसाब से आपको प्राइस बता दिया जाएगा, और आपको पूरा आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों दे देगा, पर वो शूट फ्री में कर देंगे आपको। ठीक है। अब अगर ये शूट करते टाइम अगर आपका बच्चा अगर सही से आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर उसको अगर क्लोज करना है वो नहीं कर रहा है, ये चीज उसी में आपको लगता है टेंशन कि यार मेरा बच्चा ऐसा फोटो क्यों नहीं दे रहा है, उसका क्यों नहीं, मतलब आपको अभी पैदा हुआ है वो, उसी टाइम से आप कंपटीशन में उसको उतार दिए। तो मेरे ख्याल से चीजें अभी इतना ज्यादा हेक्टिक होना नहीं चाहिए, पर अगर है तो वो भी बुरा नहीं है, पर लेकिन सही तरीके से करना चाहिए। क्योंकि वो मेमोरी देता है। अगर आप एक तरफ देखेंगे कि यार वो स्माइल नहीं कर रहा है जो भी, और वो पेरेंट कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको पनिशमेंट है या फिर कोई टास्क है, वो इसीलिए कर रहे हैं कि मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं कि आगे जाके जब हम बड़े होंगे चीजें होंगे तो उसके साथ हम ये शेयर करेंगे, क्योंकि बातें जो भी है क्या उसको बोला और क्या सुना वो भूल जाते हैं सब। पर जो पिक्चर्स होता है ना, मतलब कहा जाता है ना कि समय को सिर्फ एक चीज है जो रोक सकता है, समय को कोई नहीं रोक सकता, पर एक चीज है जो रोक सकता है वो है फोटो। फोटो उस समय को रोक देता है। ये जो आज हम बैठे हैं, आज 50 साल बाद जब हम हमारी एज बहुत ज्यादा हो जाएगी और जब हम देखेंगे तो हम इस मेमोरी को हम एक याद कर सकते हैं कि हम किस सिचुएशन में हम लोग किस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे, क्या लगा हुआ था, क्या हमारे पास इक्विपमेंट थे, सारी चीजें। तो एक पिक्चर देते हैं ना, उसी तरीके से आपको जो सेविंग्स है ना, मतलब हम पॉइंट से भटक रहे हैं। सेविंग जो है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, आप जो 5 साल 10 साल 15 साल के बाद जो स्टार्ट करने वाले हैं, आप छोटे अमाउंट से आज से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको बस आपको क्या जानना है, आपको बस इतना जानना है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब जो मेरे फंड है फंड के अकॉर्डिंग हमें किस तरह का स्कीम्स में कितना बेनिफिट हो सकता है। पर हमेशा कोशिश ये करना है कि उस बच्चे के लिए सोचना, तो हमेशा ये सोचना कि 18 साल तक कम से कम मैं इन्वेस्ट करूँ। 18 साल इसलिए क्योंकि वहां पे आप वो मेच्योर होता है, वहां से आपको वहाँ एक्चुअली फंड की रिक्वायरमेंट लगना चालू होती है। हाँ। और इवन बच्चे को कोई बिजनेस करना तो भी आपको अच्छा खासा कॉर्पस रहेगा, अच्छा खासा रहेगा, कॉर्पस रहेगा। उसके लिए आप जितना लंबा टाइम हम इन्वेस्टमेंट को देंगे उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ठीक है, आप मुझे लगता है कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे, और अगर आपके काम का है तो बिल्कुल आप इसको शेयर कीजिए और इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम अभी से सोचेंगे तभी हो पाएगा। थैंक यू सो मच।